इंडियन मार्केट में जब ट्रेड करते हैं हम लोग तो हमारे लिए एक चीज़ बहुत ईज़ी हो जाता है कि वहाँ पर हम लोग प्रॉफ़िट और टारगेट को बहुत ईज़ी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जब आप इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में आप शिफ्ट होते हो तो सभी जितने भी बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, उन सबको ये समस्या हमेशा होती है कि किस तरीके से हम लोग टारगेट डिसाइड करें कि कितने का हमको प्रॉफ़िट होगा, कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अगर हम लोग चार्ट पे स्टॉप लॉस या टारगेट रख भी लेते हैं तो हमको ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो स्टॉप लॉस या टारगेट कितना बड़ा होगा। ठीक है, कितनी बड़ी क्वांटिटी हमने बाई की है और उससे कितने का नुकसान हो सकता है, कितने का प्रॉफ़िट हो सकता है। तो इसके लिए इसको जानने के लिए हम लोग आज ये वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है? कि किस तरीके से हम लोग ये डिसाइड करें कि हमारा प्रॉफ़िट टारगेट क्या होगा, कौन-सा लॉट बाई करें, कितनी क्वांटिटी बाई करें और कितना कैपिटल यूज़ करें ताकि हमको जो भी प्रॉफ़िट या लॉस हो, वो हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर में ही आए, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग आज ये पूरा वीडियो देखने वाले हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, उन सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि पिप्स किस तरीके से काउंट होते हैं। अब उसी पिप्स को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर अपना प्रॉफ़िट और टारगेट निकालेंगे कि किस तरीके से प्रॉफ़िट और टारगेट हम लोग चार्ट पे निकालते हैं, ठीक है? तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, पिछली वाली पिप्स काउंटिंग वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो मैं यहाँ पर आई बटन पे या फिर वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो लगा दूँगा, आप उसको ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा, ठीक है? तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि लॉट साइज़ क्या होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इसको नीचे करता हूँ एक इम्पोर्टेंट कि हम लोग जब फॉरेक्स में आते हैं ना, हमारे पास लॉट साइज़ 3 तरीके के होते हैं, ठीक है? 3 टाइप के लॉट साइज़ होते हैं। मैं यहाँ पर बारी-बारी से उन सभी के लॉट साइज़ लिखूँगा और इसके बाद किस तरीके से उसको हम लोग काउंटिंग करेंगे ये भी देखेंगे। बहुत ईज़ी वे में इतना बेसिक में समझा रहा हूँ ना, इतना छोटा-छोटा वीडियो पार्ट करके बना रहा हूँ कि आपको बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो बहुत ईज़ी वे में मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा लॉट होता है ना, वो होता है स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है? फर्स्ट हमारा लॉट होता है स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा साइड में करके मैं लिखता हूँ। फिर सेकंड मिनी लॉट और फिर होता है माइक्रो लॉट। 3 टाइप के लॉट होते हैं हमारे पास। अब जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि स्टैंडर्ड लॉट, तो स्टैंडर्ड लॉट को कुछ हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि स्टैंडर्ड लॉट जो होता है ना, अगर मैं इसमें क्वांटिटी की बात करूँ, ठीक है? अगर सपोज़ गोल्ड की अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ या तो यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी होती है एक स्टैंडर्ड लॉट में, ठीक है? 1 लाख क्वांटिटी होती है एक स्टैंडर्ड लॉट में, ठीक है? यहाँ पर मिनी लॉट में जो क्वांटिटी होती है वो होती है 10,000 क्वांटिटी, ठीक है? और 1,000 क्वांटिटी होती है माइक्रो लॉट में, क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, अब हम लोग जब मार्केट में ट्रेड करने जाएँगे तो हमको ये चीज़ें तो नहीं दिखेंगी, ठीक है? ये बस आपके नॉलेज के लिए मैंने दे दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अब हमको लॉट साइज़ तो यहाँ किस तरीके से डिसाइड करेंगे? तो ये सिंपल, ये जो है ना स्टैंडर्ड लॉट, 1 लॉट का कंप्लीट लॉट होता है, 1 लॉट का, ठीक है? अब बात करते हैं कि यहाँ पर मिनी लॉट कितने का होगा? ये एक बेसिक लॉट है, मतलब स्टैंडर्ड लॉट है। अब मिनी लॉट क्या होता है? तो मिनी लॉट 0.010 ये मिनी लॉट है। अगर मतलब आपने जब बाय या सेल करने जाओगे तो आप जब ट्राई करोगे तो यहाँ पर आप लॉट कुछ इसी तरीके से डालोगे या फिर 1 लॉट डालोगे या फिर 0.10 लॉट डालोगे, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास माइक्रो लॉट में क्या है? तो अगर मैं माइक्रो लॉट की बात करूँ तो 0.01
0.01 लॉट को हम लोग माइक्रो लॉट काउंट करते हैं, ठीक है। 0.01 लॉट को हम लोग माइक्रो लॉट में काउंट करते हैं। इस चीज़ को आप लोग एकदम ध्यान से समझ जाओ, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के लॉट होते हैं जब हम फॉरेक्स में जाते हैं, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट। अगर मैं बात करूँ कि इन तीनों में फ़र्क क्या है, तो ये बस कैपिटल बेस फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छा खासा पैसा आपके पास है, अगर आप 20,000, 25,000 या $50,000 से ट्रेड कर रहे हो, देन आप 1 लॉट में जा सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लगभग $10,000 से ट्रेड कर रहे हो, 10K USD से ट्रेड कर रहे हो, तो आप 0.01 मतलब मिनी लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास $100 से लेकर के, ठीक है, 5K 10K तक अगर आपका अकाउंट है, तो आप यहाँ पर 10K नहीं, अगर आपके पास $100 से 5K तक का अगर आपके पास अकाउंट है, तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप 0.01 लॉट से ही जाओ, ठीक है। अगर आपके पास $100 का अकाउंट है, ठीक है, $100 में आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो, तो आपके लिए जो बेस्ट होगा ना, वो माइक्रो लॉट होगा, मतलब 0.01। अब यहाँ से आप 0.02 कर सकते हो, ठीक है, या 0.03 या 0.04, ठीक है। इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास इनमें से कोई भी है। अगर आप $100 से $200 से शुरू कर रहे हैं, तो आपको तो 0.01 से ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास 10,000 USD के आसपास का अकाउंट है, तो आप यहाँ पर जा सकते हो 0.10 से, मतलब कि मिनी लॉट से, ठीक है। अब अगर आपने सपोज, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आता है कि अगर ये तो मैंने लॉट साइज को जान लिया, अब अगर मैं यहाँ पर जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर अगर 0.01 लॉट अगर मैंने बाई किया है, ठीक है, तो कितना अप मोमेंटम होगा और कितने प्राइस पर मुझको कितने का लॉस और कितने का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज कि यहाँ पर आप देखो कि ये गोल्ड का प्राइस है यहाँ पर, ठीक है, 4,195 चल रहा है, ठीक है, ये गोल्ड का प्राइस है, ठीक है। अब ये 4,195 से 4,197 चला गया, ठीक है। कितने पॉइंट बढ़ा है ये? 2 पॉइंट। और अगर 2 पॉइंट बढ़ा है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि कितने पिप्स हमने काउंट किए थे। यहाँ पर 2 पॉइंट का बढ़ने का मतलब होता है, जिन्होंने अगर पिप्स की वीडियो नहीं देखी हो, प्लीज़ आप जाके आई बटन पे मैं लिंक लगा दूंगा, वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो ऐड कर दूंगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा पिप्स में, ताकि आपको ये मैथमेटिकल चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर जब पिप्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर 20 पिप्स का मूव हुआ है, $2 का मूव हुआ है, मतलब 20 पिप्स का मूव हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप, ठीक है, डॉलर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पिप्स की अगर मैं बात करूँ, तो 20 पिप्स का अगर मूव हुआ है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर सबसे फर्स्ट पिप्स के बारे में, 10 पिप्स अगर मूव करता है, तो $1 का मार्केट मूव करेगा। कितना? अगर 10 पिप्स मूव करेगा, अगर मार्क कोई भी अगर 10 पिप्स अगर मूव करेगा, तो वो $1 मूव करेगा। अगर वही 20 पिप्स मूव करेगा, तो ये $2 मूव करेगा, राइट। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया से मैं इस तरीके से ही समझा देता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा इधर लाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये आ जाए तो ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर आ गया। अब मैं आपको ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लॉर्ड्स। अब मैं जस्ट बगल में एक और यहाँ पर चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो, ठीक है। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉट साइज एंड देन पिप्स का मूव। यहाँ पर आप लोग खुद काउंट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉट साइज, ठीक है। और लॉट साइज के जस्ट बगल में यहाँ पर मैं लिखूंगा पिप्स, और यहाँ पर मूव, प्राइस मूवमेंट, प्राइस मूव, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसको हम लोग फिर से एक चार्ट में देखेंगे। अगर सपोज आपने 0.01 लॉट, इट मीन्स कि आपने जो बाई किया है, ठीक है, 0.01 लॉट। तो अब आप यहाँ पे समझो कि अगर आपका 10 पिप्स मूव होता है, 10 पिप्स अगर मूव हुआ, तो प्राइस में जो मोमेंटम आएगा वो $1 का मोमेंटम आएगा। कितने का आएगा? $1 का, ठीक है।
अब अगर आपने आपने ये 0.01 वाला लॉट लिया था, इट मीन्स कि आपने माइक्रो लॉट से ट्रेड किया है। अगर आपने यहाँ पर मिनी लॉट में ट्रेड किया है, मतलब कि 0.10 से अगर आपने बाइंग की है, इतने लॉट अगर बाइंग किया आपने, तो अगर आपका 10 पिप्स मूव करेगा तो आपका जो प्राइस में मोमेंटम होगा ना, वो $10 का होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सॉरी, इसके बाद आ जाते हैं हमारा स्टैंडर्ड लॉट, मतलब कि 1 लॉट। ठीक है, अगर हम 1 लॉट बाई करते हैं और यहाँ पर अगर 10 पिप्स का मूव हुआ, हम लोग इसको 10 पिप्स पे ही देख रहे हैं ताकि आप बाद में आप इजी तरीके से समझ जाओगे तो काउंट करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर $100 का मूव यहाँ पर होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर सिंपल समझते हैं कि अब यहाँ पर अगर मैंने वो सेम एग्जांपल जो लिया था, अब आप सोच के बताओ कि अगर प्राइस जो है ना, गोल्ड की प्राइस, ठीक है, गोल्ड की प्राइस 4190 चल रही है, यहाँ से बढ़कर ये 4195 चली गई, मतलब 4195 पे आ गई। मतलब यहाँ पर कितने का मूवमेंट हुआ है, ये $5 का। इट मीन्स कि ये 50 पिप्स का मूव हुआ है। मूव कितने का हुआ है ये? 50 पिप्स। अगर आपने यहाँ पर 0.1 लॉट से ट्रेड लिया होता, ठीक है, 0.1 लॉट अगर आपने ट्रेड लिया होता और डॉलर आपके फेवर में मूव कर गया, आपने बाई का ट्रेड लिया होता, डॉलर आपके फेवर में मूव कर गया, तो कितना हो जाएगा ये? 50 पिप्स का मूव है, तो 50 पिप्स का 10 पिप्स पे $1 बन रहा था, मतलब 50 पिप्स पे आपके पास कितने डॉलर बनेंगे? 50 पिप्स पे आपके पास $5 का मूवमेंट आ चुका है यहाँ पर। अगर वही ये 10 पिप्स का मूवमेंट आता है तो आप, इसका मतलब ये है, सॉरी 100 पिप्स का मूव आता है, इसका मतलब ये है कि डॉलर में मूव आया है $10 का, और इस वजह से यहाँ पर जो प्राइस हो जाएगी वो $10 की हो जाएगी। वही अगर आपने मिनी लॉट से बाई किया होता तो यही 50 पिप्स का जो मूवमेंट है ये $50 देता आपको। कितना देता? $50 आपको ये दे देता। ठीक है, तो ये अगर गणना आपको समझ में आ गई, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, तो मैं अभी आपको चार्ट पर अब ले चलूँगा, क्योंकि अब इसमें विशेष कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा है आपको समझने के लिए। अब बस आपको लॉट साइज़ आपको क्लियर करना है। इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले चीज़ों पे हम लोग चलेंगे। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर कि मैं ट्रेड लेने से पहले, अगर सपोज़ पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लो कि ये XYZ है, कुछ भी एक, चलो ये चार्ट है हमारा, ठीक है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इस जगह पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर सपोर्ट लेगा ना, रेजिस्टेंस भी सपोर्ट की तरह आएगा, तो यहाँ पर हम ट्रेड एक प्लान करेंगे। हमने प्लान कर दिया। अब चार्ट पर भी हम लगा चुके हैं। चार्ट पे क्या कर रहे हैं हम लोग? लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहे हैं बाइंग का, तो हम चार्ट पर भी यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर मैं बाइंग करूँगा। चलो, लॉन्ग का मैंने लगा दिया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मैं रिसेंट स्विंग तक जाना चाहूँगा, मतलब ये वाला, ठीक है। तो मैं इस लेवल तक चला जाता हूँ, ठीक है। और मैं इधर नीचे में एक छोटा सा जो कैंडल है, इसके लो तक मैं इसका अपना स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ। अब ये चीज़ मैंने चार्ट पर तो कर दिया है, राइट। चलो, यहाँ पर मैंने चार्ट पे कर दिया है। अब आपको देखना होगा ये कि चार्ट पे अगर हमने कर दिया है तो यहाँ से किस तरीके से प्राइस में मोमेंटम होगा, मतलब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा। सपोज अगर मुझको पता है कि मेरे पास $500 का ही कैपिटल है, तो मुझको कितना लगाना है, ठीक है, कितना लेवरेज लेना है वगैरह वगैरह। तो पहले तो हमको रिस्क अपना समझना होगा ना कि कितना, अगर मैं ये स्टॉप लॉस रख रहा हूँ तो मैं, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना चला जाएगा। तो मेरे पास एक काउंटिंग का मेथड ऑलरेडी मुझको मिल चुका है कि अगर मैं 0.01 लॉट से करता हूँ, मेरे पास एक मेथड है कि 0.01 लॉट से करता हूँ और 10 पिप्स अगर बढ़ेगा तो 1 लॉट का प्रॉफिट या 1 लॉट का घाटा होगा, ठीक है।
अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट और नीचे आया तो लॉस होगा। तो यहाँ पर अब मैं देखूंगा कि कितने पिप्स डाउन मैंने एसएल लगा रखा है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लगभग लगभग 2 पिप्स का आपने एसएल लगा रखा है, मतलब सॉरी $2 का आपने एसएल लगा रखा है। मतलब हमने बाइंग कहाँ पर की है 41.56 के आसपास में, और सेल कहाँ कर रहे हैं 41.54 पे, मतलब $2 मैक्स, ठीक है। मतलब कि 20 पिप्स। तो अगर गए यहाँ पर, अगर मैं गलत हुआ, मेरा एसएल स्टॉप लॉस अगर लगा तो कितना जाएगा 20 पिप्स, और 20 पिप्स मैंने लिया है कितना है 0.01 लॉट में। इट मीन्स कि कितना -$2 जाएगा अगर मैं गलत साबित होता हूँ अपने ट्रेड में तो यहाँ पर तो मुझको ये पता है कि $2 का रिस्क है, मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ। अब देखते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर लगभग $7 का मैंने यहाँ पर टारगेट लगाया अपना, ठीक है। आप जाते हो तो यहाँ पर देखो, जैसे 56 पे लिया था और 63 पे यहाँ पर टारगेट है हमारा, 41-63 पे, तो लगभग $7 का यहाँ पर मेरा टारगेट है। तो अगर मैंने 0.01 लॉट में लिया है, ठीक है, तो ऊपर में टारगेट कितना है, टारगेट कितने पिप्स का मैं कवर कर रहा हूँ 70 पिप्स। $7 अप मूवमेंट करेगा मतलब 70 पिप्स का अप मोमेंटम होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिप्स एक बार जरूर आप लोग जाके वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगी। 70 पिप्स ऊपर गया, ठीक है, मतलब $7 ऊपर गया, तो हमारे पास कितना आया $7। और ये $7 ही क्यों आया, क्योंकि हमारा लॉट ही 0.01 था। वहीं पर अगर ये 0.02 हो जाता तो इसको डबल कर लो, फिर ये हमारा जो प्रॉफिट होता वो $14 का होता, और लॉस भी हमारा ये जो $2 का था वो $4 हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग लॉट साइज और पिप्स को कंबाइन करने के बाद अपना हम लोग एक बढ़िया से एक अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज कर पाते हैं कि कितना हमको लॉस करना है, कितना प्रॉफिट लेना है। ये हमारे दिमाग में पहले से ही टारगेट फिक्स हो जाता है कि अगर मैं इस ट्रेड में सफल रहा तो इतना मेरे पास आएगा, अगर मैं गलत हुआ तो इतना मेरे अकाउंट से चला जाएगा। तो अगर आप लॉट और पिप साइज को अगर समझ चुके हैं तो हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, जिसमें हम लोग लेवरेज के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना लेवरेज लेंगे, किस तरीके से लेवरेज लेंगे, और फॉरेक्स की जो भी वीडियो होगी वो सभी यहाँ पर डालने वाला हूँ। अभी ये कंटिन्यूस सीरीज लंबा चलने वाला है, अभी कम से कम 30 से 40 वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ कि किस तरीके से फॉरेक्स में ट्रेड किया जाए, उसमें ट्रेडिंग सेटअप से लेकर के सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप अभी फॉरेक्स में ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, डेमो अकाउंट भी अगर खुलवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और उसके बाद जो भी अगर प्रीमियम कुछ भी अगर हमारे पास सर्विसेज आएंगी, जो लोगों ने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया होगा उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए ही मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे हमारे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।